आज हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब। हमारी बॉडी के अपर लिम्ब में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब आपको नहीं पता होगा कि अपर लिम्ब क्या होता है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि अपर लिम्ब क्या होता है और अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स होती हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं अपर लिम्ब के अंदर। तो सबसे पहला जो है वो है शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन में क्या होता है, ये हमारा होता है पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। हमारी जो चेस्ट होती है, छाती होती है, उसके आगे का एरिया जिसको हम आगे फूलता हुआ देखते हैं। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारा आगे का चेस्ट का एरिया जो फूलता है वो हमारा पेक्टोरल रीजन ये है हमारा। और इसमें शोल्डर रीजन के अंदर पहला तो पेक्टोरल रीजन आ गया चेस्ट का, और दूसरा है एक्जिला और आर्मपिट। जो हमारी अंडर आर्म्स होती हैं, बगल होती है, वो एरिया। दो चीज़ें हमने पढ़ ली। और तीसरा है स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक। स्कैपुलर रीजन क्या होता है, अब आप देखिए अपने आप को कि आपका जो चेस्ट है, जितना एरिया आपका चेस्ट है, उस चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल में ही पीछे की तरफ आपकी बैक पर क्या है, आपकी पीठ समझिए इसको, पीठ पर क्या है। पीठ के दोनों तरफ दो हड्डियाँ होंगी ट्रायंगल में, तो वो रीजन हमारा स्कैपुलर रीजन कहलाता है। अब किस तरह की बोन्स क्या है ये आपको आगे पता लगेगा, तो आप ऐसे समझ लिया आपकी जो पीठ है वो, आपकी जो बगल है आर्मपिट है, और आपकी जो चेस्ट है आगे की, ये जो ऊपर का आपका एरिया है आगे से लेकर पीछे तक, ये पूरा एरिया आता है हमारा शोल्डर रीजन के अंदर। अब इस रीजन में, शोल्डर रीजन में अब कौन कौन सी बोन्स आएंगी, तो हमारे शोल्डर रीजन में आती है बोन्स ऑफ द शोल्डर गर्डल। पहली है क्लेविकल बोन आएगी, और दूसरी है स्कैपुला आएगी। अब इसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस शोल्डर रीजन में कौन कौन से जॉइंट्स बनते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, ये जॉइंट्स बनते हैं। बेसिकली आपको मेन क्या हम पढ़ रहे हैं, पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि अपर लिम्ब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपने पढ़ लिया, सबसे पहले शोल्डर रीजन होता है। अब शोल्डर रीजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या कवर होती है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब शोल्डर रीजन की मेन जो बोन्स है, मेन बोन्स हैं वो कौन सी, क्लेविकल है हमारी और स्कैपुला है। अब हम सेकंड रीजन पे आते हैं, अपर आर्म। अब हम आर्म के बारे में पढ़ेंगे। आर्म को हम ब्रेकियम भी बोलते हैं। और आर्म कहाँ से होता है, फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो। हमारे जो कंधे होते, कंधे से लेकर हमारी कोहनी तक का जो भाग होता है वो हमारी अपर आर्म कहलाती है। अब इसका कोई सब डिवीज़न नहीं है। यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स होती हैं, तो पहली जो हमारी बोन है ह्यूमरस। हमारी आर्म में एक ही बोन होती है ह्यूमरस, और जो जॉइंट है वो है शोल्डर जॉइंट। अब आते हैं फोर आर्म पे। फोर आर्म क्या हो गया, अब हमारे कंधे से कोहनी तक का एरिया अपर आर्म कहलाया। तो कोहनी से नीचे का एरिया, रिस्ट, हमारी जो रिस्ट होती है जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, तो हमारे कोहनी से हमारी एल्बो से रिस्ट तक का जो एरिया है वो फोर आर्म कहलाता है। अब फोर आर्म का भी यहाँ पे कोई सब डिवीज़न नहीं है। कौन कौन सी बोन्स यहाँ पे आती हैं, रेडियस और अल्ना, दो बोन्स होती हैं हमारी इस फोर आर्म रीजन में। और कौन से जॉइंट बनते हैं, यहाँ पे दो जॉइंट बनते हैं, एल्बो जॉइंट जो हमारा कोहनी पे होता है वो, और है रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार मतलब हमारी ये दो बोन्स रेडियस और अल्ना मिलकर एक जॉइंट क्रिएट करती हैं, उस जॉइंट का नाम है रेडियो अल्नार जॉइंट। अब फोर्थ पार्ट है हमारा हैंड मतलब हाथ, जिस हाथ से हम लिखते हैं, खाना खाते हैं, इस फिंगर्स सब इंक्लूड करता है ये हाथ। अब हाथ के सब डिवीज़न क्या है, रिस्ट। सबसे पहले तो हाथ में हमारी रिस्ट आती है, हमारी कलाई जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, जहाँ से हमारा हाथ आगे पीछे मुड़ता है, रिस्ट आ गया। अब दूसरा आ गया प्रॉपर हैंड मतलब हमारा पूरा मतलब उंगलियों को छोड़ के, मतलब हमारी हथेली, जो बड़ा सा एरिया होता है वो। अब आ गया 5 डिजिट्स नंबर्ड फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। ये बात कर रहा है हमारी उंगलियों की, ठीक है। तो लेटरल टू मीडियल, लेटरल मतलब बाहर की तरफ से, मीडियल मतलब अंदर की साइड, तो बाहर से लेके अंदर की साइड अब हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट जो है थंब, इसको बोलते हैं पोलेक्स। और सेकंड जो है फिंगर हमारी, उसको कहते हैं इंडेक्स या फोर फिंगर।
थर्ड जो है हमारी मिडिल फिंगर, फोर्थ है रिंग फिंगर, फिफ्थ है हमारी लिटिल फिंगर। तो इस तरह हमारा हाथ कंप्लीट होता है। हमारा हाथ शुरू हुआ रिस्ट से, रिस्ट के बाद हमारी जो हथेली है प्रॉपर हैंड, उसके बाद हमारी 5 उंगलियां थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। अब हम आते हैं बोन्स में। हमारा पूरा जो हैंड है वो कौन कौन सी बोन्स कवर करता है। तो सबसे पहले हम रिस्ट से शुरू करते हैं। रिस्ट में हमारी कौन कौन सी बोन्स आती है, टोटल 8 बोन्स आती है और उन बोन्स को कहते हैं कार्पल बोन्स। अभी हम यहाँ पे पूरा कार्पल बोन्स की मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो सिर्फ आप यहाँ पे इतना याद कर लीजिए कि रिस्ट में जो बोन्स आती हैं वो होती है कार्पल बोन्स, और ये नंबर कितने होते हैं, 8 कार्पल बोन्स होती हैं। प्रॉपर हैंड मतलब हथेली में हमारे जो होते हैं वो होते हैं मेटाकार्पल्स। हमारे देखो रिस्ट में क्या हुआ, कार्पल्स थे, उसके आगे मेटा लगा दिया तो हथेली वाले एरिया में हमारे मेटाकार्पल्स आ गए। ये होते हैं मेड अप ऑफ 5 मेटाकार्पल बोन्स। ये हम इसके 5 बोन्स से बने होते हैं। हमारे मेटाकार्पल्स किसमें होते हैं, 5। हमारे कार्पल्स में है 8 बोन्स, मेटाकार्पल्स में है 5 बोन्स। अब हम इनके बहुत सारी बोन्स यहाँ पे छोटी छोटी हो गई, तो इनके हम नाम अभी एक साथ नहीं बताएंगे, इनको हम अदर वीडियो में बता देंगे आपको। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारी उंगलियाँ। हमारी जो उंगली हमने थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक पढ़ी, तो इनमें भी तो कुछ बोन्स होती हैं। तो ये क्या है, 14 फेलेंजेस। अब जो हमारी उंगलियों में जो बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं 14 फेलेंजेस, 14 फेलेंजेस होती हैं, ठीक है। हमारे रिस्ट की होगी कार्पल और हमारे प्रॉपर हैंड की होंगी मेटाकार्पल, और हमारी जो 5 डिजिट्स होती उंगलियां होती उनकी हैं फेलेंजेस। और फेलेंजेस कितनी होती, 14 नंबर में है फेलेंजेस। अब कौन कौन सी हैं बोन्स के प्रॉपर नाम बाद में बताएंगे। 2 फॉर द थंब। अब 14 में से 2 जो होती हैं वो हमारी थंब के लिए हुई, थंब की हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। एंड 3 फॉर ईच ऑफ द 4 फिंगर्स। और हमारी बची हुई जितनी भी फिंगर्स हैं इन सब की 3 हैं, तो टोटल हमारी कितनी हुई, 14 हुई। 14 हो गई हमारी फेलेंजेस। अब इन सब से हैंड में हमारी ये हमने बोन्स देख लिया कि पहले हमने एरिया देख लिया, फिर इसकी बोन्स देख ली। अब इनसे जॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, तो सबसे पहले रिस्ट की बात करते हैं। रिस्ट से बनता है रिस्ट जॉइंट। इसको हम रेडियो कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियो शब्द हमारा यहाँ पे आया ही है ऊपर, जो रेडियस बोन है, और कार्पल ये हमारे रिस्ट की जो बोन्स होती है कार्पस। तो कार्पस और रेडियस बोन मिलकर हमारी रेडियो कार्पल जॉइंट बनाते हैं। उसके बाद है दूसरा जॉइंट इंटर कार्पल जॉइंट्स। हमारी 8 कार्पल्स होती है, तो ये 8 कार्पल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो इनके बीच का जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं इंटर कार्पल जॉइंट्स। अब है कार्पो मेटाकार्पल्स जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट किसे बोलते हैं, जो हमारी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आपस में मिलती हैं, जहाँ पर उस जॉइंट को बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। अब है इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स। जैसे हमारे कार्पल्स आपस में जुड़कर इंटर कार्पल जॉइंट्स बना रही थी, इसी प्रकार हमारी मेटाकार्पल्स आपस में जुड़कर इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स बना रही हैं। अब है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं जब हमारी मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस जहाँ पे जुड़ती हैं उस जॉइंट को बोलते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स। अब इसके बाद है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल मतलब पास के जो हमारी फेलेंजेस हैं, अभी फेलेंजेस आपस में मिलकर जो जॉइंट्स बना रही है उनके हिसाब से हमने यहाँ पे जॉइंट्स को नाम दे दिए। जो पास में है वो प्रॉक्सिमल होगी, जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे है वो डिस्टल हो गई। तो इस तरह हमारा पूरा जो अपर लिम्ब है ये डिवाइडेड है। अब हमको आपसे अगर पूछा जाएगा कि अपर लिम्ब क्या होता है, तो आपको पता होगा कि अपर लिम्ब में हमारे कौन कौन से एरियाज़ हैं वो कवर होंगे, और अपर लिम्ब के अंदर कौन कौन सी बोन्स आ रही हैं, और अपर लिम्ब में कौन कौन से जॉइंट्स हैं, और अपर लिम्ब के कितने पार्ट है। टोटल हमारे अपर लिम्ब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शोल्डर रीजन, अपर आर्म। अपर आर्म हमारा कहाँ से होता है, जो हमारा कंधा है, कंधा से लेके कोहनी तक अपर आर्म। फोर आर्म हमारा हो गया कोहनी से लेके हमारी रिस्ट तक, कलाई तक, और हैंड। उसके बाद जो हमारा हैंड है कलाई से नीचे तक, उंगलियों तक, प्रॉपर हैंड, पूरा हैंड।